तमाम यहाँ लोगों की बातें हैं लोग, लेकिन जो है बातों को कहने से डर रहे हैं। आपको लगता है कि आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात को फैला करके गलती किया है? क्यों नहीं गलती? अगर एक थे मछली तालाब की गंदी निकली, इसका मतलब सारी गंदी उनके पिताजी बता सकते हैं, हम क्या जानते हैं। पिताजी से जब हम लोग जानकारी लेने जाते हैं तो ऐसे पता चलता है वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हाँ, क्या कहेंगे? आपसे तो बहुत पहले ही कह दिए ना कि हम लोग अब नहीं कुछ कर पाएंगे, पड़ोस की बात है ना। चलिए चाचा, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे ना बता सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय है वाराणसी जनपद में, और वाराणसी जनपद के चिरई गांव में। चिरई गांव जो है इस समय सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। कारण ये है कि इसी चिरई गांव की निवासी जो है ज्योति मौर्य जी हैं, जिनके कृत्य आप जो है सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहे हैं, साथ ही साथ प्रिंट मीडिया में भी छापा जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को जो है धोखा दे करके किसी और के प्रेम जाल में फंस करके एक रिश्ते को बदनाम करती हैं। इस प्रकरण से संबंधित यहाँ देखिए बहुत अधिक संख्या में लोगों की भीड़ लगी है। यहाँ हम सभी से जानने का प्रयास करेंगे बारी बारी से, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद लोगों से बातचीत की है हम लोग जो है, लेकिन कोई बोलने को राजी नहीं है। तो हम एक प्रयास करते हैं, लोगों से जानेंगे कि क्या है सच्चाई ज्योति मौर्य की। और थोड़ा सा हम यहाँ जानना चाहेंगे, चूँकि बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, शादी से संबंधित बूढ़े बुजुर्ग लोगों का फैसला होता है। चाचा जी, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ना, हमको कुछ पता नहीं, इन्हें लोगों ने पूछा, हम यहाँ सुना। चलिए चाचा, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ना बता सके। यहाँ पे जब किसी से भी कुछ भी पूछा जा रहा है तो लोगों को पता नहीं है, लोग जो है जवाब देने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे? आपसे तो बहुत पहले ही कह दिए ना कि हम लोग अब नहीं कुछ कर पाएंगे, पड़ोस की बात है ना। पड़ोस की अच्छा, बात। एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है चाचा जी, समझिएगा कि अगर एक पति पत्नी का रिश्ता दूषित हो रहा है तो इसमें मुख्य जो है भूमिका किसकी है, इतना बता दीजिए। सुनिए, उन लोगों का दोनों का आपसी मामला है। पति उन दोनों का आपसी मामला वो है। घरेलू मामला है। यहाँ वो लोग रहते भी नहीं थे, वो लोग बाहर रहते थे। वहाँ क्या परेशानी हुई है, क्या दिक्कत उन लोगों को हुई है, क्या उन लोगों में तनाव हुआ, ये हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, इन पति पत्नी के बीच में एक मनीष दुबे का नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोषी मनीष दुबे ही तो कहे जाएंगे। अब बात यह है कि मनीष दुबे को भी हम लोग नहीं जानते हैं, वो कहाँ का रहने वाला है, कौन है, कहाँ का है, क्या करता है, कहाँ रहता है। जब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं तो हम आपको क्या बताएं उसके बारे में। यहाँ की ये घटना तो है नहीं। ये लोग बाहर रहते थे और बरेली में ड्यूटी करती हैं, बरेली में लोग रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, हम लोग क्या बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों पे ये दिखाया जा रहा है कि शादी का कार्ड, बाकायदे शादी का कार्ड छपा है, और उसमें जो आलोक मौर्य है उनको ग्राम पंचायत अधिकारी बताया जा रहा है। ये तो उनके पिताजी बता सकते हैं, हम क्या जानते हैं। पिताजी से जब हम लोग जानकारी लेने जाते हैं तो ऐसे पता चलता है वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो हम नो कमेंट, नो क्या कमेंट करेंगे? तो हम लोग क्या करें उसके लिए? अब कार्ड तो उनके पिताजी छपवाए, हम लोग थोड़ी छपवाए। अरे हम लोगों को निमंत्रण मिला था, हम लोग गए वहाँ, खाना पीना खाए, अपना दैजा करनी किए, उसने घर चले आए। अब कौन है, अधिकारी है कि क्या है, किससे शादी करें, उनके पिताजी जानते होंगे ना। सामाजिक जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप। देश में जो है 136 महिलाओं को कोचिंग सेंटरों से बुलाया गया है जो कि शादीशुदा हैं, तो कहीं ना कहीं एक भ्रम फैल रहा है ना लोगों में। नहीं, ये गलत बात है। वास्तव में ये तो गड़बड़ी है ही है। हाँ, ये तो गड़बड़ियाँ है ही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये तो ठीक है, कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब के बारे में हम लोग नहीं बता पाएंगे ना। उनके पिताजी बता सकते हैं या उनके नज़दीक वाले बता, और फिर यहाँ वो रहते ही नहीं थे। अच्छा, चलिए, उनके जीवनी से संबंधित अगर आप नहीं बता सकते हैं तो जो सामाजिक दोष फैल रहा है, जैसे बहुओं की शिक्षाएं रोकी जा रही हैं। आप भी अगर अपने बेटी या बहू का रिश्ता, बेटे का रिश्ता किए होंगे तो वहाँ शैक्षणिक योग्यता जानी जाती है कि बहू कितना पढ़ी लिखी है या आपकी बेटी कितना पढ़ी लिखी है। लोग जानते हैं ना, अगर आपकी बेटी या बहू पढ़ना चाहती है आगे तो परिवार के लोग एग्री होते थे, सहमत होते थे, आगे पढ़ाते थे। उनकी शिक्षाएं अवरुद्ध हो रही हैं, इस पर तो अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक थे मछली तालाब की गंदी निकली, इसका मतलब सारी गंदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब बात नहीं है। अब ये सब तो आज से नहीं, बहुत ज़माने से होता चला आ रहा है। महाभारत ज़माने में द्रौपदी को ऊपर लाछन लगा था, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो ये कोई नई बात हो रही है। ऐसा तो समाज में चलता रहता है। इतना लंबा समाज है तो इसके लिए हम सबके ठेकेदार थोड़े ही हम बैठे। अच्छा, 5 बच्चों की माँ भाग जाती हैं, भाग जा रहे हैं। भाग जा रही हाँ, ठीक कर रहे हैं। और एक अकेले ज्योति मौर्य का मामला इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है? आप लोग किए हैं ना, आप लोग यही ले करके माइक दौड़ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। हम लोगों को जानकारी तब जब मिलती है, जब किसी की समस्याएं होती हैं, तब ना हम लोग किसी के पीछे माइक लेकर के दौड़ते हैं। हाँ, तो जिसकी समस्या है
वो आप लोगों को भेज रहा है, तो आप लोग से क्यों नहीं पूछ रहे हैं तुम्हारी समस्या है तो तुम अपने स्तर तक रहो, बात कर। इतने काफ़ी केसेस हो रही हैं पूरे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि हाईलाइट करना है इतना? क्या आपको लगता है कि आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात को फैला करके गलती किया है? क्यों नहीं गलती किया है? वो पारिवारिक मामला है, परिवार में अपना उसको सलट लेना चाहिए। रिश्तेदार हैं, नहीं नाथ हैं, सब लोग हैं, सबको लेकर समय लेना चाहिए। या कोर्ट है, कचहरी है, मंत्री हैं, लोग सब लोग हैं, समय लेना चाहिए। अब ये हाईलाइट करके इतना समाज में इतनी बुराइयां फैला करना, ये तो गलती है ही है उसका। अच्छा, आलोक मौर्य ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर वो मीडिया में आए होते, ये मामला सरेआम न होता, तो उनके हत्या की साजिश रची जा रही है। अब ये तो वो लोग जाने भाई, अब हम तो लोग जानते नहीं है, ये दूर की बात है, उनके घर की बात है, हम लोग इसके बारे में क्या बता सकते जैसे हैं। तमाम लोग जो है भावुक होकर के ये तक मांग कर दे रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य को बर्खास्त किया जाए, तो क्या वो पद से निलंबित हो सकती हैं? क्या लगता है आपको? अब ये तो प्रशासन जाने, लोग बड़े बड़े नेता लोग हैं, क्या करने लायक है, क्या है वो लोग जाने। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि बर्खास्त करना है, क्या नहीं करना है। फिर जांच भी चल रही है, कोर्ट में पता लग रहा है कि चल रहा है, शायद मुकदमा है। हाँ, मुकदमा चल रहा है और त्वरित जांच होगी। हाँ, जांच होगी तो जैसा होगा, हम लोग उसके बारे में क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसको जो है शादी के बाद जो प्रेम संबंध होता है, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर ये देखा जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी का लड़का हो किसी की लड़की हो, तो इसको गलत ठहराएंगे कि सही ठहराएंगे? नहीं, ऐसा है, जो लोग अब भाई पति पत्नी है तो उनके अंदर तो प्रेम रहना ही चाहिए, वो होता है, ये सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा होता है। वो समाज से सर्टिफिकेट लिए हैं। तो अगर शादी के बाद पति पत्नी से संतुष्ट ना हो, पति पत्नी से संतुष्ट ना हो, और दूसरे किसी से अगर प्रेम संबंध का मामला आता है शादी के बाद, तो ये सामाजिक दोष है कि नहीं है? सामाजिक दोष तो है ही है, तो कहीं ना कहीं गलत तो है। हाँ, वो तो दोष सही है कहीं ना। जो है ज्योति मौर्य गलत की है? नहीं, कहने का मतलब ये है कि गलत की हैं कि नहीं की हैं, ये दूर की बात है, हम लोग नहीं जानते हैं। ये जांच का विषय है ना, क्या किया है वो तो जांच चल रहा होगा। अब हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि जांच चलता है कि नहीं चलता है। हो रहा है जी। सबसे अंत में हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत। हाँ, मेरा नाम जो उनके पिताजी का नाम है वही मेरा भी नाम है। आप भी मौर्य ही समाज? नहीं, मौर्य समाज से नहीं है, हम विश्वकर्मा समाज से हैं। तो दोस्तों, हम इस समय हैं ज्योति मौर्य के पैतृक निवास पे, और यहाँ आप देख सकते हैं यही चौराहा है, यही वो गांव है जहाँ से ज्योति मौर्य पढ़ लिख करके निकलती हैं। और पढ़ाने लिखाने में बता रहे हैं आलोक मौर्य जी कि सबसे बड़ा योगदान उनका है, क्योंकि ज्योति मौर्य ये भी आरोप मर रही है कि LKG से लेकर के पढ़ाई जो है आलोक मौर्य उनकी कराए हैं, तब वो SDM बनी है। अनेक बात है, यहाँ और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नथुनी नाम है। नथुनी नाम है। ज्योति मौर्य को जानते हैं? नहीं। कहाँ घर है? यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। अच्छा, कुछ मामला सुने हैं ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का, SDM साहब का? हाँ, यह कुल भैल कि ऐसे तैसे बा, और का और हम उतना नहीं, अपन ये बेचत भाई खात भाई बहुत। इतना तो जरूर सुने होंगे कि यहीं आस पास में ज्योति मौर्य का घर है। हाँ, घर हुआ है। वह घर है ना? हाँ। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? ज्योति मौर्य को जानते हैं? अरे सर, हम कुछ नहीं जानते हैं। यही समस्याएं हैं यहाँ पे। जब भी किसी से वार्ता करना चाह रहे हैं, जिस चाचा जी से बात हुई है वो जो है बात करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन न राजी होते हुए भी वो जो है भावुक होते हैं और अपनी बातों को प्रकट कर देते हैं। तमाम यहाँ लोगों की बातें हैं, लोग लेकिन जो है बातों को कहने से डर रहे हैं।